अगर आप नौकरी या किसी दूसरी वजह से दूसरे शहर में रह रहे हैं तो आपको आपके राशन कार्ड का सत्यापन कराने के लिए अपने जिले में आने की जरूरत नहीं है। आप जहां रह रहे हैं वहीं पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। बस आपको इसके लिए कोटेदार के पास जाकर बायोमेट्रिक करानी होगी। सरकार ने यह व्यवस्था उन लोगों के लिए शुरू की है जिनका कार्ड किसी अन्य जिले का बना है लेकिन रहते कहीं और हैं। इसी सहूलियत से लोगों को राशन कार्ड से यूनिट कटने, राशन कार्ड निरस्त किए जाने की चिंता नहीं रहेगी। पिछले कुछ सालों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई पेमेंट का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक में अब यूपीआई के जरिए ही पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो वहीं अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने लाखों टैक्स पेयर्स की मदद करने के लिए यूपीआई से भुगतान के लिए लेन देन की सीमा को बढ़ा दिया है। अब टैक्स पेयर्स 5 लाख रुपए तक के टैक्स का भुगतान करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी की बसों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। डीटीसी अपनी इलेक्ट्रिक बसों की निगरानी के लिए एक ऐप लाएगी जिससे यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों के बारे में पल पल की जानकारी मिलेगी, जैसे आपके रूट की बस अभी कहां है और कब तक आएगी। इसके अलावा ये ऐप ऐसे चालक पर भी नजर रखेगी जो बस रोके बिना ही स्टॉप के सामने से निकल जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए अपने कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में पहले दौर के स्पॉट दाखिल करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। डीयू में पहले दौर के स्पॉट दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर यानी कि कल सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 19 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार सीटों की आवंटन लिस्ट 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे जारी की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च करेंगे। इस योजना की कल देश भर में लगभग 75 स्थानों पर एक साथ शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लाने का ऐलान किया था। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में सब्सक्राइब करने के लिए इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा स्कीम से जुड़ी डिटेल्स भी जारी की जाएंगी। इस दौरान वित्त मंत्री योजना में जुड़ने वाले नाबालिग सब्सक्राइबर्स को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी सौंपेंगे।